प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की क्लास अपनी पूरी हो चुकी हैं और आज नया चैप्टर अपना शुरू होना है, रेशियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि रेशियो से ही आपका पार्टनरशिप, एज, एलिगेशन सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। तो बहुत ध्यान से आपको रेशियो पढ़ना है ताकि आगे आने वाले सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएं। और ये रेशियो एक ऐसा चैप्टर है कि आपने देखा होगा कि परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में और आगे टाइम एंड वर्क में, ट्रेन में, सब जगह इसका यूज़ होना है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टरों में इसका यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास घूमती रहती हैं, तो बहुत ध्यान से इसको क्लियर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए रेशियो है क्या। अब जैसे अगर ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर दे रहा है 2:3, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसकी वैल्यू है 2 और जो बी है उसकी वैल्यू है 3। अगर ये टर्म इस तरह से नहीं लिखा होगा तो बिल्कुल इस तरह से लिखा होगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर है 2/3। तो इसका भी वही मतलब है कि ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3। अगर ये इस तरह से भी नहीं लिखा होगा तो इस तरह से होगा, a/2 बराबर b/3। इसका भी वही मतलब है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई, ये एक ही चीज़ को लिखने के 3 तरीके हैं और तीनों ही तरीके सही हैं और इन तीनों ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 टर्म हो, 3 टर्म भी हो सकते हैं। इस तरह से कि a रेशियो b रेशियो c बराबर दे रहा है 2:3:5। तो यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। तो इसी तरह से टर्म इसमें आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह से आपको इनको पढ़ना है। अब देखिए अगली बात। अब जैसे लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है राम और श्याम 2 लोग हैं और इनकी आय का अनुपात दे रहा है 2:3 है। राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर राम की इनकम है 2 तो श्याम की इनकम होगी 3। और यहाँ पे इनकम आप कुछ भी लोगे, जैसे यहाँ पे दोनों संख्याओं में हम 16 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 तिया 48। इसको भी आप काटोगे तो भी 2:3 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है राम की इनकम है 2 और श्याम की इनकम है 3। अब जैसे यहाँ पे कहा जाए कि कुल, यहाँ पे जैसे मान लिए दे रहा है ये 3000, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में जो 3000 दे रहा है वो है क्या। अगर उसने बोला कि राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है, यदि राम की आय 3000 हो तो श्याम की आय बताइए। तो उसने बोला है राम की आय 3000 हो, तो ये 3000 राम की आय बता रहा है, तो इसको राम के बराबर करिए। तो 2 बराबर हो जाएगा 3000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1500 के, तो 3 बराबर हो जाएगा 4500 के। तो श्याम की इनकम इस तरह से आ गई 4500। हो सकता है यहीं पे जो 3000 दे रहा है, यहाँ पे ये 3000 दे रहा होता, कहता ये तो श्याम की इनकम है। तो अगर ये बता रहा है श्याम की इनकम है तो श्याम के बराबर करिए। तो 3 बराबर 3000 के, तो 1 बराबर 1000 के। तो राम की इनकम पूछ रहा है तो 2 बराबर हो जाएगा 2000 रुपये के। तो राम की इनकम 2000 आ गई। हो सकता है वो सवाल में यही 3000 दे रहा होता, कहता अगर राम और श्याम की कुल आय 3000 हो तो मेरे हिसाब से राम और श्याम की कुल आय कितनी है। तो जो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो डिजिट दे रहा है वो दे क्या रहा है। यहाँ बोल रहा है दोनों की कुल आय 3000 है, तो हम भी दोनों की कुल आय लेंगे। मेरे हिसाब से दोनों की कुल आय है 5, तो 1 बराबर होगा 600 के। तो राम की इनकम जब आप निकालोगे तो 2 बराबर आ जाएगा 1200 और 3 बराबर आ जाएगा 1800। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन में बार बार ये देख के चलना है कि वो दे क्या रहा है। तो अब जैसे आगे आने वाले क्वेश्चनों में एक आध दो खास बातें और आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे वो सवाल में दे रहा है
कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दे रहा है कि 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर ये बता रहा है कि 2:5 है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इसी सवाल में ए का मान हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बी का मान है 2 और सी का मान है 5। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू है 3 और यहाँ बी की वैल्यू है 2। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही आदमी के दो मान बताए जा रहे हैं, ऊपर 3 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है जो हो नहीं सकती। तो इस सवाल के लिए वो पूछता है, कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो इस तरह से अगर 3 अलग अलग चीज़ें दे भी रहा है वो, तो हमें सबसे पहले ए बी सी ही निकालना पड़ेगा। अब ए बी सी निकालने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। ए का मान ए के नीचे रखिए 2, बी का मान बी के नीचे रखिए 3, फिर बी का मान बी के नीचे रखिए अगली लाइन में 2, और सी का मान सी के नीचे रखिए 5। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो ये 2 × 2 आ जाएगा 4, 3 × 2 आ जाएगा 6 और 3 × 5 ये आ जाएगा 15। तो इसका सही मान आ गया 4:6:15, यानी कि ए का सही वैल्यू है 4। ए अगर 4 होगा तो बी का मान होगा 6 और सी का मान होगा 15, और ये इसी अनुपात में चलेंगे। अब यहाँ पे वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता था, जैसे वो यहाँ पे दे सकता था यदि ए बी और सी इनका कुल मान 750 हो, इन तीनों का कुल योग 750 हो, तो आप देखिए यहाँ तीनों का कुल योग कितना है, 6 और 4 10, 15 और 10 25। मेरे हिसाब से तीनों का कुल योग है 25। अब देखिए क्वेश्चन में वो इस तरह से देगा, कहेगा ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है। यदि तीनों की कुल राशि 750 रुपये हो तो बी का मान बताइए, या ए का मान बताइए, या सी का मान बताइए। तो इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ए बी सी निकाला तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 4:6:15। तो कुल मान आ गया 6 4 10, 10 और 15 25। तो मेरे हिसाब से तीनों कुल मिला के 25 हैं और सवाल में है 750। तो एक बराबर होगा 30 के। तो अब वो कुछ भी पूछे, अगर आपने एक के बराबर, एक कितने के बराबर है वो आपने निकाल लिया तो अब कुछ भी निकल आएगा। जैसे यहाँ ए की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ गुणा करिए, 1 बराबर 30 के तो 4 बराबर, 4 तिया 12 120 आ जाएगा। अगर 6 बराबर हमें निकालना है तो 6 तिया 18 180 आ जाएगा। 15 बराबर निकालना है, 15 तिया 45 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का मान 450 है, बी का मान 180 है, ए का मान 120 है। या हो सकता है वो पूछ लेता, कहता कि अगर तीनों का कुल योग 750 है तो बताइए बी और सी का मान क्या है। बी और सी का कुल मान निकालना है तो आप भी यहाँ से बी और सी की कुल वैल्यू देखिए क्या है। तो बी और सी की कुल वैल्यू निकल के आएगी 15 और 6 21। तो हम भी 21 बराबर निकालते हैं, तो 21 बराबर 21 × 3, 21 तिया 63, 630 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से चलते हैं। देखिए अगली चीज़, अब जैसे इसी में एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर वो इस तरह से नहीं देगा तो वो देगा इस तरह से, फिर कहेगा x अनुपात y अनुपात z ये बराबर है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के। ठीक है, इस तरह से दे रहा है। और वो ये यहाँ पे कुल वैल्यू सबकी बता देगा कि तीनों का कुल मान 260 है, 520 है, 480 है, जो भी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस तरह का अनुपात आपको सवालों में बहुत देखने को मिलेगा। तो पहली बात याद रखिएगा, अनुपात इस तरह से कभी भी अपॉन में नहीं होता है, बटे में नहीं होता है। तो सबसे पहला काम करना है कि इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा 12। तो हमने क्या किया, सभी में 12 को गुणा कर दिया। तो 1/2 × 12
1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। 2 से काटा 2 छंग 12, 6 आ गया। 3 से काटा 3 चौको 12, 4 आ गया। 4 से काटा 4 तिया 12, 3 आ गया। तो यहाँ ABC निकल आया 6:4:3। तो मेरे हिसाब से तीनों का कुल योग है 6 4 10 3 13। तो मेरे हिसाब से तीनों का कुल योग है 13। और सवाल में कोई एक डिजिट दे रहा होगा, जैसे मैंने अभी बोला था 260 या 390 जो भी है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के। अब जिसका मान निकालना है आपको निकाल लीजिए। ए का निकालना है तो ए में गुणा करिए, बी का निकालना है बी में गुणा करिए, सी का निकालना है सी में गुणा करिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो उन कॉन्सेप्टों को समझाने के लिए मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो आज की जो भी क्लास है वो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। ध्यान से देखिएगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, उनको ध्यान से समझिएगा। देखिए अपना पहला सवाल। अब जैसे पहले सवाल के हिसाब से दे रहा है, कह रहा है A/B। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये दे रहा है A/B बराबर दे रहा है 3:4 और B/C बराबर दे रहा है 8:9। तो इसको करने का एक तरीका ये भी है। अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पे A/C पूछ रहा है, लेकिन हम आपको सबसे पहले ABC निकाल के दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ABC निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो 2 बार लिखी है। तो B लिखा हुआ है 2 बार, तो B की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यहाँ और यहाँ पे B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो B की वैल्यू आप सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में 2 का गुणा कर दिए, दोनों सेम हो जाएंगी। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ तो 8 है ही। तो B की वैल्यू देखिए सेम हो गई, 8 हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा 6:8:9। अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया सोचने वाला। अब इसको हल करने का तरीका ये है। सबसे पहली लाइन में A का मान कितना है, A का मान है 3, वो A के नीचे रखना है। B का मान है 4, वो B के नीचे रखना है। फिर B का मान है 8, वो B के नीचे रखना है। और C का मान है 9, वो C के नीचे रखना है। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा सामने सामने करते हैं और इसका गुणा यहाँ तिरछा गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, तो A के नीचे आ जाएगा 24। B का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और यहाँ आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौको 36। सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, काट लीजिए। 4 से काटा 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 निम 36। तो ये देखिए आंसर आ गया 6:8:9। लेकिन वो पूछ रहा है A/C बताइए। तो यहाँ से देख के हमें मालूम चल रहा है A/C क्या होगा। तो A/C वास्तव में होगा 6:9 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2:3। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसके लिए कभी भी आपको ABC निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। A/C, A/C का मतलब क्या है कि पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात निकालना है आपको। तो A/C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन लिखी है A/B, इसको आप लिखिए A/B। जो दूसरी लाइन लिखी हुई है B/C, इसको मल्टीप्लाई में लिखिए B/C। अब A/B की वैल्यू ये दी हुई है, अगर हमने इसको लिखा है A/B तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका मान हमें मालूम है 3/4। ऐसे ही B/C का मान हो जाएगा 8/9, यहाँ रख लीजिए 8/9। 4 से काटा 4 दूना 8, 3 से काटा 3 तिया 9, तो ये आ गया 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ये इसका आंसर है। तो हम लोग इस सवाल को हमेशा इस तरह से लगाएंगे, जब भी वो पूछेगा A/C तो ये इसको करने का एकदम सही तरीका है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 2:3। अगला देखिए। अब यहाँ पे भी वही पूछ रहा है A/C, अभी मैंने आपको निकालना बताया था। अगर वो A/C पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग A/B इंटू B/C। A/B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और B/C की वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 9/8। तो यही 9/8 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर है 9/8।
इसके लिए आपको ABC निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। A अनुपात C पूछ रहा है तो आप भी सिर्फ A अनुपात C निकालिए, पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये दे रहा है, अब जब भी आप ये निकालेंगे, जैसे यहाँ W1 अनुपात W3 पूछ रहा है, ठीक है, W2 रेशियो W3, तो पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात तो ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ वो कुछ भी पूछ सकता था। इन सवालों में आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। जैसे वो दे रहा है, अभी तक क्या होता था, जैसे दे रहा है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, W1 अनुपात W2 बराबर दे रहा है 2:3, और फिर दे रहा है W1 अनुपात W3, ये बराबर दे रहा है 1:2। तो आप देखिए क्या 2 बार दिया हुआ है, W1 दे रहा है वो 2 बार, जैसे पिछले सवाल में वो दे रहा था A अनुपात B और फिर दे रहा था B अनुपात C। तो आपको देखना है कि कॉमन क्या है, किसकी वैल्यू 2 बार लिखी हुई है। तो यहाँ B की वैल्यू 2 बार होती थी, लेकिन यहाँ देखिए W1 2 बार लिखा हुआ है, तो वो डिजिट जो 2 बार लिखी हुई है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, ये बीच में आएगा W1, ठीक है। तो W1 आएगा बीच में, तो पहले हमने इसको लिया W2 और यहाँ हम लोग लिखेंगे W3। तो W2 का मान देखिए कितना है, इसको रखने में लोग अक्सर गलती करते हैं, जल्दी से यहाँ 2:3 रख देते हैं, गलत हो जाता है। तो W2 का मान है 3 और W1 की जो वैल्यू है वो है 2। अगली लाइन में देखिए W1 की वैल्यू कितनी है 1 और W3 की जो वैल्यू है वो है 2। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 × 2 4, 3:2:4। अब देखिए अगर वो पूछता, कहता कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3 बताइए, तो लोग जल्दी से आंसर दे देते हैं 3, 2, 4, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए W1 के नीचे क्या आएगा 2, W2 के नीचे क्या आएगा 3 और W3 के नीचे क्या आएगा 4। तो इसका सही आंसर है 2:3:4। अब देखिए वो पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था W2 अनुपात W3। तो W2 अनुपात W3 जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3:4। ए ऑप्शन सही है, आंसर है 3:4। अगला देखिए, अब यहाँ देखिए वो पूछ रहा है ABC पूछ रहा है इस बार, तो दे रहा है वो हमें ABC निकालना है। इस तरह से 2 बार लाइनें खींच ली। A का मान दे रहा है 7, वो रखिए A के नीचे। B का मान दे रहा है 9, वो रखिए B के नीचे। फिर B का मान दे रहा है 1, वो रखिए B के नीचे। और C का मान दे रहा है 5, वो रखेंगे C के नीचे। तो ये आंसर आ जाएगा 7 एकम 7 अनुपात 9:9 × 5 45, 7:9:45, ये इसका आंसर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन सही है, 7:9:45, ए इसका आंसर है। अगला देखिए, अगले वाले में भी ABC निकालने के लिए बोला हुआ है उसने, ABC ही निकालना है हमको। तो फिर से हमने लिख लिया A अनुपात B अनुपात C। A का मान कितना दे रहा है, A का मान देखिए 5 है तो A के नीचे रखा। B का मान 7 है तो रखा B के नीचे। फिर B का मान 6 है और C का मान 11 है, वो C के नीचे रखा। इसको हल कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे आ जाएगा 6×5 30, इसका गुणा यहाँ करेंगे आ जाएगा 6×7 42 और इसका गुणा यहाँ करेंगे ये आ जाएगा 77। तो 30:42:77। तो देखिए बी ऑप्शन सही है, 30:42:77, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब यहाँ पे वो दे रहा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर, ये बराबर में दे रहा है 2:3:5। तो कह रहा है XYZ का मान बताइए। तो इसका मतलब यह है कि 1/x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए। तो x अनुपात y अनुपात z, अगर इधर का नंबर हमने उल्टा किया है तो इधर का नंबर भी उल्टा हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ये इसका आंसर है।
अब मैंने आपको जब बेसिक में बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बात बताई थी कि अनुपात कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, बाटे में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 5 दूना 10, 10 इंटू 3 30। तो ये आ जाएगा 30/2 अनुपात 30/3 अनुपात 30/5। 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 15। 3 से आप काटोगे, यहाँ आ जाएगा 10। और 5 से आप काटोगे, यहाँ आ जाएगा 6। तो 15:10:6 ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, 15:10:6 ये इसका आंसर है।